डेली वेजर्स जम्मू संघर्ष समिति एक बार फिर सड़कों पर और एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इनके जो मसले हैं वो हल किए जाएं। हमारे साथ सनीकांत चिप जी हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है इनके द्वारा लगातार जारी है। एक बार फिर से आज ये सड़कों पर उतर आए हैं ताकि कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा, जो चुना हुआ नुमाइंदा है, वो इनकी बात को सुनेगा और कहीं ना कहीं इनके मसले जो है वो हल करेगा। आखिर वही होता आया है, प्रोटेस्ट तो किया जाता है लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। बातचीत करेंगे सनीकांत चिंची के साथ। सनी जी, आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि डेली वेजर संघर्ष समिति जो है सड़कों पर आई हुई है और काफी लेडीज यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अगर हम बात करें तो काफी दूर दूर से आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहना जी? सबसे पहले तो मैं इन तमाम भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, पुंछ है, रजौरी है, आपका बटोत है, हमारा जम्मू है, कठुआ है, हर जगह से लोग आए हैं। और ये चीज है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो वोट लेके सरकार बनाती है, सरकार बनाने के बाद जो इनको फिर अपना ठेंगा या लॉलीपॉप दिखाती है, वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। 25-30 साल हो चुके हैं बेवकूफ बनाते हुए। आज करेंगे, कल करेंगे, फिर वो तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, कमेटियां बनेंगी, लोग बैठेंगे, ये करेंगे। ये हमें जो है अब बहुत सुन चुके, पक चुके। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक कहावत है कि जम्मू कश्मीर के लोग प्यारे भी बहुत हैं, बोले वाले भी बहुत हैं, लेकिन जब अपने पे आए तो छीन के लेने की जब बारी आए तो फिर ऐसा छीना जाता है कि अगर हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने के लिए बात आती है तो तमाम लोगों ने वो चीज जो है वो करके दिखाई। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपना अधिकार, हक लेने की बात अगर आएगी तो रोडों पे हम उतरेंगे, लेकिन अपना हक लेके छोड़ेंगे। और रही बात हमारे यहाँ पे, हमारे पॉलिटिकल लीडर जब हमारे कुछ संगठन, मैंने उनको पहले न्योता दिया था कि यहाँ पे शामिल होकर इन गरीब गुरबत के लोगों के साथ खड़े हो जाए, लेकिन वो अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए यहाँ पे आते हैं। इन गरीबों के साथ नहीं। इन गरीबों के साथ आज कौन खड़ा है, कौन नहीं, वो आज हमें दिखा, लेकिन हमेशा इनका भाई, इनका साथी सनीकांत चिप खड़ा है, रहेगा और तब तक रहेगा जब तक इनको हक नहीं मिलेगा। वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे दिल्ली तक जाने की बात हो, वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अगर इनका साथ नहीं दे सकते, कम से कम इनको सपोर्ट तो करो। यहाँ रोड पे खड़े नहीं हो सकते, इनको अपने एरिया से सपोर्ट तो करो, इनकी बातें उठाने की बात करो। हमारे लीडर सिर्फ गाड़ियां में घूमना, इनसे वोट लेना, जब इलेक्शन की बारी आएगी तो इनके घरों में घुस जाएंगे, इनकी माताएं, बहनें, भाई सब दिखेंगे और अपने प्रोटोकॉल का एंजॉय लेंगे। और जब जीत जाएंगे फिर कहेंगे मेरे पीए से बात कर ले, मेरे फलाने से बात कर ले। वो नहीं मिलते, अपने आप को भगवान का रूप समझते हैं वो। लेकिन ये जो चीज है अब नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वो लोगों के प्रति होगा। जो वोट मांगने आएगा उसको वोट नहीं, उसको जूता दिया जाएगा। जो आज इनको अनदेखा किया जा रहा है, इलेक्शन के टाइम देखा जाएगा। और हम लोगों ने ठान लिया है, इस आंधी का आगाज आज किया है। ये आंधी तूफान की तरह हर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैलेगी और संघर्ष समिति जो है संघर्ष करके अपने लोगों का हक लेगी। और मैं तमाम साथियों को, भाइयों को बोलना चाहता हूँ, घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। घर पे बैठे रहोगे तो अपने बच्चे, अपने परिवार की जो है वो शक्ल और फेस देखिए कि मासूम लोग तरस रहे हैं आपके चंद पैसे के लिए, खिलौने के लिए, कपड़े के लिए, मिठाइयों के लिए, त्योहार के लिए। और अगर आप उनके लिए बाहर नहीं आ सकते तो सबसे बड़े जो है, मतलब कि आपको मैं क्या बोलूं कि क्योंकि जो मेहनत करता है उसको मेहनताना जब नहीं मिलता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता। मेहनत को हासिल करने के लिए बाहर आना होगा, रोड पे आना होगा और अपना हक लेना होगा। आज दूर दराज से लोग पंचायती से, रामबन से, अलग अलग एरिया से आए हैं, ये भी अपने हक के लिए आए हैं। लेकिन लोगों जो यहाँ पे आसपास बैठे उनको भी आना चाहिए। घर बैठोगे तो आप फिर वही चीज पाओगे जो 25-30 साल से पाते आ रहे हो, कभी कामयाबी नहीं आपको मिलेगी। आ जाइए बाहर, हम खड़े हैं आपके लिए, आपके भाई, आपके साथी, और तब तक डटे रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हमारा बात है। हमारे साथ लेडीज भी हैं कुछ यहाँ पर दूर दराज से आई हुई, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? जी, लांदर से। तो कितने समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? 3 साल। 3 साल। हाँ। 3 साल में कितना आपने देखा कि कितनी चेंज आई? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं। हाँ, बहुत कुछ नहीं मिला सबको। होना सीखे सोचने भाई सारे दिखा तो सब कुछ सच नहीं मिला था और किसी को नहीं है। सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी कितनी थोड़ी की नहीं तो ना, कुछ नहीं मिला था। हाँ। तो घर का परिवार कैसे चलता है? परिवार बड़ी मुश्किल से यार इलाके। आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम सुरजीत कौर है। आप कहाँ से? ब्राह्मण से हूँ, बंतलाब से। अच्छा। सर मेरे 2004 में लगी थी, अभी मुझे 25 साल हो गया उधर लगे हुए काम करते हुए। 30 रुपए डेली देते हैं ये काम करने के लिए। और मेरे फादर साहब नहीं है और मदर की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने बोला मैम मुझे थोड़ी परेशानी है, मैं अब सेट हूँ, मुझे 2-4 दिन के, हफ्ते के लिए, महीने के लिए मुझे छुट्टी दे। उन्होंने बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आपकी सैलरी आई है। मैंने बोला वैसे भी तो आप अकाउंट में डालते हो हर महीने मंथली, जब भी 6 महीने के बाद, साल के बाद आती है, तो आप ऐसा करो मेरे पैसे रख दो, मेरे अकाउंट में डाल दो। बोलते नहीं इस बार ऐसा हुआ कि बाई हैंड पैसे देने आपको। जैसे उन्होंने एक लेटर बना के रखी थी और साथ में बोलते थे हमारे ऑफिस का काम करो, ये करो, सारा काम हमसे करवाते थे। जो स्कूल में पीएन लगी है उधर, उसका काम है खाली बैठना। वो परमानेंट है, उसका कुछ नहीं है। अच्छा जो कुक का उन्होंने खाना भी बनाना है, मैडम की चाय भी देनी है, सब कुछ देना है। उन्होंने एक लेटर बनाया, उसके बाद बोला ये लो अपनी सैलरी, ये आपके पैसे आए, इधर साइन करो। जैसे ही साइन किए, जैसे मैं घर में चले गई, पीछे से मेरे को फोन आया कि आप ऐसा करो कि आपकी छुट्टी हो गई, हमने दूसरी कुक लगा लिया, आप अपने घर में बैठो। आपको निकाल दिया। सैलरी कितनी देते थे? सैलरी डेली का हमारा 30 रुपए था। टाइम से मिलती थी? नहीं सर नहीं मिलती, साल के बाद 8-9 महीने के बाद मिलती थी। 15-20 रुपए हमारा किराया लग जाता। हम 10 रुपए के लिए उधर काम किया। मेरे 25 साल जो 10 साल 15 साल गुजारे, उसका भी मेरे को चाहिए सब कुछ। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नजर अहमद मलिक। आप कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से यहाँ पर आए हो? डिस्ट्रिक्ट बारामूला। इंसाफ मांगने के लिए? इंसाफ मांगने के लिए। आपको पता है इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको लगता है? इंसाफ इंशाल्लाह रहमान ऊपर वाला अबर देने वाला इंसाफ वही देगा। तो बाकी ये लोग क्या करेंगे? ये लोग खाली बातें बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहने की बातें हैं, बोलने की बात है। ये किताबों में लिखा है, बाकी कुछ नहीं। और टीवी पे न्यूज चैनल पे आता है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी सब ये धोखा है, ये दिखावट है हम गरीब लोगों के लिए। आप क्या काम करते हैं? सर मैं मिडिल कुक हूँ। अच्छा आप ही कुक? हाँ जी मैं एक कुक हूँ। आपको मैं एक बात कहना चाहता, हमको मिलता है महीने का 900 रुपए। 900 वो हो गया दिन का 30 रुपए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हर एक हमारी ये बात समझे। आज के जमाने में 900 रुपए में आता क्या है? 900 रुपए में हम दाल लाएंगे, आटा लाएंगे, चावल लाएंगे, दवाई लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या कर सकते हैं हम इस 900 रुपए में? ये किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? किसके हम बोल रहे हैं? सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, उनको सब कुछ अपना नजर आता है। बाकी जो ये आम लोग है, माए हैं, बहने हैं, गरीब जनता है, जिनके साथ उन्होंने 20 साल से हमको इसमें लगा के धोखे से रखा है, मगर हमारा हासिल 0 है आज तक। आपको भी हम ये कहेंगे कैसे चलेगा हमारा घर, हमारी फैमिलियां कैसे चलेंगे इन 30 रुपयों से? हमारे साथ हमेशा इन्होंने आज तक धोखा ही धोखा किया है। तो आपने इन लोगों की आवाज सुनी, क्या गुहार लगा रहे थे सरकार के सामने? 30 रुपया पर डे ये इनकी इनकम है और 900 रुपया महीना। ये आपने इनकी जिस तरह से व्यथा सुनी, क्या कहना है इनका कि अगर 900 रुपए से कैसे घर चलेगा? ये डेली वेजर संघर्ष समिति के सदस्य हैं जो कि पिछले कई सालों से इसी तरह से सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। कई बार सरकार के पास भी गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज आके वही हाल, एक बार फिर से जो है इनको संघर्ष करना पड़ा और आज जो है एक बार फिर से सड़कों पर निकलना पड़ा। ये वही संघर्ष वहाँ पर ऑफिस में खाना बनाते हैं और खाना बनाकर जो है बड़े बड़े जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हैं उनको खिलाते हैं। आप सभी लोगों की क्या राय रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर और साथ में देश देश की खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं JLP मीडिया के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाजत।